उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मंगलवार शाम को एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किन्नर ने खूब हंगामा करना शुरू कर दिया और कपड़े उतारकर अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ये पूरा हंगामा मरीज की मौत के बाद हुआ। किन्नर समेत उसके परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। बता दें, मोहम्मद समीर ने बताया कि काजी टोला थाना बारादरी के रहने वाले मृतक मोहम्मद साकिर उनके चाचा थे, जिन्हें बीती 15 नवंबर को सतीपुर चौराहा स्थित एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए थे। 16 नवंबर को मोहम्मद साकिर के पित्त का ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया था। ऑपरेशन के 3 दिन बाद मरीज की छुट्टी कर दी गई। इस बीच उनकी तबीयत फिर बिगड़ी तो दूसरे डॉक्टरों के पास लेकर गए, जहां गलत ऑपरेशन का अंदेशा होने पर MRI कराया तो पता चला कि ऑपरेशन में गड़बड़ी है। इसकी जानकारी सतीपुर चौराहा स्थित अस्पताल के डॉक्टरों को बताया तो वो घबराकर जल्द से जल्द अस्पताल आने की बात कहने लगे और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। 1 दिसंबर को मरीज का दूसरा ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने गंभीरता से नहीं लिया। सोमवार रात तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही। साथ में अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने स्टाफ को भी भेजा, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। लिहाजा वो मरीज को वापस सतीपुर चौराहा स्थित अस्पताल ले आए, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया तो परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस किन्नर ने अस्पताल में हंगामा किया वो मरीज का बेटा है। पिता की मौत से आहत होकर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर अपने कपड़े तक उतार दिए। उधर हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को आश्वासन दिया। मृतक की पत्नी जोरा बेगम की तरफ से भी बारादरी थाने में तहरीर दी गई। बारादरी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाज वालों ने इसको अपने घर से निकाल दिया है। ठीक है, 3 बहनों का साथ है, कमाने वाले इसके पापा थे, बाकी इसका कोई भाई नहीं है। ठीक है ना, हल्का से एक ऑपरेशन होना था। पित्ते का ऑपरेशन तो एक नॉर्मल होता है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने पता नहीं कहाँ से क्या ज्वाइंट किया, कहाँ से क्या निकाला, कहाँ से क्या डाला, कुछ नहीं। ऑपरेशन करने के बाद सक्सेस तो था ही नहीं, वो पस आ रहा था। उसके बाद इनको फिर प्रॉब्लम हुई, फिर से इन्होंने वही ऑपरेशन खोलकर फिर से इनको किया, नई जगह किया, ठीक है ना। उसके बाद इनको प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि इनके पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई। डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। हमने बोला कि हम जो है दिल्ली लेकर जा रहे हैं। इन्होंने कहा दिल्ली लेकर मत जाओ, केस हमसे बिगड़ा है, हम ही सही करेंगे। हमने कहा ठीक है जी, आप अगर सही कर सकते हो तो आप करो, और नहीं कर सकते हो तो बता दिएगा, हम कहीं और रेफर कर देते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम सही कर लेंगे। पता नहीं कि इन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया और क्या ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है ना। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। मेरे चेला किन्नर है, एक ही है, ठीक है। उसको घर मतलब उसके घर वालों ने उसको अपने घर से दूर कर रखा है। कमाने वाले सिर्फ वही थे, बाकी कोई कमाने वाला नहीं था। 3 बेटियों का साथ है, 3-4 बेटियों का साथ है। बस मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि अगर मेरी उंगली खराब है, उंगली मेरी अगर खराब है तो उंगली काटो, मेरा हाथ ना काटो। ऐसे लोगों को डिग्रियां कौन दे देता है? ऐसे लोगों की डिग्रियां चेक हों, MBBS हैं या हॉस्पिटल है, ये तो फर्जी हॉस्पिटल लग रहा है मुझे। यहाँ कोई काबिल डॉक्टर नहीं है, कोई काबिल डॉक्टर नहीं है। 5 घंटे से मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन शासन मेरे साथ है, प्रशासन शासन मेरे साथ है। डॉक्टर का अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, स्टाफ की कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। तो मैंने प्रार्थना पत्र दे रखा है, ठीक है ना। प्रशासन मेरे साथ है और तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस यहाँ मौजूद है। डॉक्टर को कॉल कर रहे, फोन स्विच ऑफ कर रखा है, कॉल उठा नहीं रहे। डॉक्टर फरार है, डॉक्टर फरार है। क्योंकि देखिएगा, चोर जो होता है ना, चोर जो होता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इनके इनकी घटना ये हुई है सर। इनका एक छोटा सा ऑपरेशन होना था, जो कि 15 दिसंबर को हमने 15 नवंबर को यहाँ पर एडमिट कराया था। पित्ते का ऑपरेशन होना था सर, ठीक है, जो कि डॉक्टर शारिक ने किया था। यहाँ मतीन के हैंगर में हम आए थे, डॉक्टर शारिक ने ऑपरेशन किया था, उनसे ऑपरेशन हुआ था वो गलत, ठीक है। जिस ऑपरेशन उनका गलत हुआ, ऑपरेशन गलत होने के बाद उनको पीलिया हुआ, पेट में पीलिया उनको बहुत ज्यादा था, हालत जान जाने की समझ लीजिए चांसेस थे। बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बुला लिया हमको जबरदस्ती करके। हम दूसरे डॉक्टर के ले गए थे, इन्होंने हमें जबरदस्ती फोन कर करके बुलाया कि नहीं, ये इंजरी हमसे हुई है, ये हमसे खराबी हुई है, ऑपरेशन के अंदर हम इसको सही करेंगे। इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि खराबी हुई है? एक्सेप्ट किया। दूसरा ऑपरेशन भी किया इन्होंने,
जब इन्होंने हमें एमआरआई के लिए भेजा, एमआरआई के रिपोर्ट के अंदर क्लियर आया कि सीबीडी इंजर्ड हुई है, ठीक है, जिसके लिए ये दूसरा ऑपरेट करने के लिए गए, जो कि 1 दिसंबर को किया इन्होंने। 1 दिसंबर को ऑपरेट करने के बाद में इनकी कंडीशन इस तरीके की हो गई थी कि सीबीडी और क्या नाम है टीएलसी वगैरह इनकी 24,000 28,000 पहुंच जा रही थी बढ़कर, जिसके कारण उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। लेकिन हमने डॉक्टर से कंटिन्यू पूछा, कंटिन्यू मैंने यहाँ पर आकर टाइम दिया, सब कुछ दिया, मैंने कंटिन्यू इनसे पूछा कि अगर कोई भी दिक्कत है मैं दूसरी जगह ले जा रहा हूँ डॉक्टर का। लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक है। कल रात की बात है, कल रात इन्होंने क्या कहा हमसे कि कल रात इनकी कंडीशन थोड़ी डाउन हुई, ठीक है, इनकी कंडीशन जब डाउन हुई, ऑपरेशन पे मरीज ने खुद कहा था इस चीज के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है, मैं दामाद हूँ उनका। अच्छा, बताओ पूरा। उन्होंने इस चीज के लिए खुद कहा था डॉक्टर से कि देखो तुमने ऑपरेशन खराब करा है, मेरा पास आ रहा है, तुमसे सक्सेसफुल नहीं है, जो खत्म हुए मेरे सुधार। उन्होंने कहा था अगर तुम्हारे बस की है तो बता दो, अगर नहीं है तो मैं कहीं और करा लूँ। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम कर देंगे। इनसे कुछ भी नहीं हो पाया, कंडीशन जो थी उनकी गिरती चली गई। अभी 11 पॉइंट उनके जिस्म में खून था। इन्होंने खून के लिए कहा कि 1 यूनिट हमें खून चाहिए, ब्लड बैंक से इन्हें खून लाके दिया है। इन्होंने कहा ब्लड जैसी चढ़ा तो उनके पेशाब के जरिए ब्लड आने लगा। इन्होंने ये कह दिया कि ब्लड जो है उनने खराब दिया। ब्लड बैंक वाले के पास गया, उनने अपनी सारी रिपोर्टें मेरे